वर्णमाला किसे कहते हैं? मैं एक बार आप लोगों को बता दे रहा हूं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं? जी जी, पहले मैं आपको बता चुका हूं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। अगर वर्णों का समूह व्यवस्थित नहीं है तो उसे वर्णमाला। अब ये व्यवस्था होती क्या है? जैसे पहले स्वर आएंगे, उसके बाद व्यंजन आएंगे। स्वर में भी पहले अ आएगा, उसके बाद ई नहीं आएगा, आ ही आएगा, तब ऊ नहीं आएगा, ई आएगा, तब बड़ी ई आएगा, तब छोटा ऊ आएगा, तब बड़ा ऊ आएगा, तब री आएगा। यही इसका व्यवस्थित समूह है जो पहले से बना दिया गया है, जो पहले से वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। उसके पहले हम जानना चाहेंगे वर्ण किसे कहते हैं। पहले भी बताया हूं मैं, एक बार फिर से बता रहा हूं, वर्ण किसे कहते हैं। ध्यान सुनिएगा। मुख से हमारी ध्वनियां निकलती हैं। जब भी कुछ आप बोलते हो तो आपके मुख से कुछ ध्वनियां निकलती है कि नहीं निकलती है? तो मुख से निकलने वाली ध्वनियों को, मुख से निकलने वाली ध्वनियों को देवनागरी लिपि, एक लिपि होती है जिसे बोलते हैं देवनागरी, एक लिपि होती है जिसे बोलते हैं देवनागरी लिपि। लिपि मतलब होता है लिखने का तरीका। कोई आपसे पूछे लिपि किसे कहते हैं, आप कहेंगे लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। जिस तरीके से कोई चीज लिखी जाती है उसे हम लिपि कहते हैं। कोई पूछे लिपि किसे कहते हैं, क्या कहेंगे? लिखने के तरीके को, लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो मुख से निकलने वाली ध्वनियों को जब कोई संकेत दे दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वर्ण। अगर कोई संकेत नहीं दिया गया है तो उसे वर्ण नहीं कहेंगे। अब मुख से निकलती है एक ध्वनि अ को कौन सा संकेत दे दिया गया है? ये संकेत दे दिया गया है। इसको क्या बोलते हैं? मुख से निकलने वाली ध्वनियों को जब कोई संकेत दे दिया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। प्रकार के नहीं होते हैं। वर्ण को दो भागों में बांटा गया, ये कह सकते हैं। वर्ण को दो भागों में, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर के बारे में आप पढ़ते होंगे। स्वर किसे कहते हैं? अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। इतने ही स्वर हैं, इतने ही। अंग माने कुछ नहीं, अह माने कुछ नहीं। तो ना तो वो स्वर है ना तो वो व्यंजन है। बताएंगे आपको अंग और अह स्वर क्यों नहीं है और व्यंजन क्यों नहीं। स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर कहते किसे हैं? ऐसे वर्ण, पहली बात तो स्वर भी वर्ण है और व्यंजन भी वर्ण, क्योंकि वर्ण के दो भाग होते हैं, एक स्वर और व्यंजन। एक स्वर होता है और दूसरा व्यंजन। जैसे इसमें कुछ बालक है, कुछ बालिका है। बालक भी स्टूडेंट है और बालिका भी स्टूडेंट है। उसी प्रकार से स्वर भी वर्ण है और व्यंजन भी वर्ण। स्वर ऐसा वर्ण है जो स्वतंत्र होता है, व्यंजन ऐसा वर्ण है जो परतंत्र होता है, मतलब दूसरे पर निर्भर करता है। लेकिन किस चीज में स्वतंत्र होता है? उच्चारण। किस चीज में स्वतंत्र होता है? उच्चारण में। निर्माण में स्वर स्वतंत्र नहीं होता। निर्माण मतलब बनावट में, लिखावट में या रचना में, जिसे कंपोजिशन बोलते हैं। जैसे ए होता है, ए को कितने अक्षरों से मिलकर के हम बनाते हैं? ए और ई से मिलकर बनता है। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, आपके ऊपर की चीज है। बस आप इतना जानिए कि स्वर स्वतंत्र होते हैं उच्चारण में, और व्यंजन उच्चारण में भी स्वतंत्र नहीं होते हैं और निर्माण में भी स्वतंत्र नहीं होते। स्वर स्वतंत्र होते हैं केवल उच्चारण में, निर्माण में स्वतंत्र नहीं होते हैं। लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं उच्चारण में भी और निर्माण में। क्यों नहीं होते हैं मैं बता देना चाहता हूं आपको। जैसे क इसको पढ़ते हैं ना, क, जब तक इसका में स्वर नहीं मिलेगा तब तक इसका उच्चारण संभव नहीं है। यानी व्यंजन को उच्चारण करने के लिए, व्यंजन को बोलने के लिए, व्यंजन की ध्वनि को मुख से बाहर निकालने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। हमें स्वरों की आवश्यकता, इसीलिए व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। और स्वर को उच्चारित करने के लिए हमें किसी और दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजनों की संख्या होती है 33।